Hello everyone, welcome to online classes of IIT JEE Physics. As students, you all are well known कि यहाँ पर लेक्चर सीरीज पर मैं बहुत बेसिक सी चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हम लोग वेक्टर्स पर 3D वेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। ये बहुत बेसिक पार्ट है और 11th की फिजिक्स में इसका एटमोस्ट यूज आप देखते हो। तो यहाँ पर मैं वेक्टर्स की सीरीज पर आज आपको 3D वेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और वन बाय वन आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करूंगा, राइट। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अगर आपसे कहूं से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। देखो, एक्स और वाई को 2D में तो आप सब जानते हो कि ये मान लो मेरे पास एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, तो ये इसके साथ परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है, राइट। एक्स और वाई में हमें कोई इशू नहीं होता, बट जेड एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो देखिए ध्यान से, ये एक्स है, ये वाई है, इनके बीच में एग्जैक्ट 90 डिग्री फ्रेम आउट हो रहा है। अब जब मैं जेड की बात करता हूं, अगर आप मेरे सामने ऑफलाइन में होते तो मैं रूम का एग्जांपल लेकर आपको क्लियर करता, बट अभी इवेंचुअली ऑनलाइन क्लास में आप इस तरह से भी इसको अंडरस्टैंड करना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो जेड एक्सिस का मतलब है इन दोनों के परपेंडिकुलर जो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है। तो ये जेड एक्सिस कहां पर होगी? अगर ये एक्स है और ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल एक्स था, ये वर्टिकल वाई था, इन दोनों के परपेंडिकुलर ये लाइन होगी जेड, लाइक दिस। तो अगर आप कैमरे पर चलें, राइट, मैं अगर इस कैमरे की तरफ चलूं तो ये मेरे पास कौन सा मोशन होगा? जेड डायरेक्शन का मोशन होगा, राइट। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। अब आप मुझे देखकर बताओ, एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 है। क्या ये एक्स और जेड के बीच का एंगल भी 90 है? क्या वाई और जेड के बीच का भी एंगल 90 है? बट हम प्लेन पेपर में इसे थोड़ा स्लांटेड करके दिखा देते हैं, इस लाइन को थोड़ा स्लांटेड करके दिखा देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि यहां एंगल कोई और है। ये एंगल भी कितना है स्टूडेंट्स? ये इंटरेस्टिंग है कि ये एंगल भी कितना है हमारे पास? एक्चुअल में 90 है, लेकिन यहां जब देखते हैं तो हमें एंगल कुछ और दिखाई देता है, बट एक्चुअल में ये एंगल कितना है? 90। ठीक इसी तरह वाई और जेड के बीच में भी एंगल की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। तो ये जो पहला डाउट होता है ये दिमाग से हट जाना चाहिए, ये तीनों आपस में कैसे हैं? तो ये अगर एक्स है, ये अपने पास वर्टिकल वाई एक्सिस है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जेड ऐसा होगा स्टूडेंट्स, लाइक दिस, एक्स वाई और ये जेड होगा। तो ये कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है, ये प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब मैं ऐसा बोलूं कैमरे की तरफ चल रहा है। तो बताइए, एक्स मूवमेंट का मतलब लाइक दिस, वाई मूवमेंट का मतलब लाइक दिस, और जेड मूवमेंट का मतलब लाइक दिस, राइट। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं। अगर ये कोई प्लेन है तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और अगर मैं प्लेन से आउट की तरफ चलूं, बाहर की तरफ, तो ये क्या है? जेड एक्सिस। आपस में ये तीनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर, राइट। लेकिन हम बोर्ड में इसका रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस कर देते हैं। हमें समझना होगा ये 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। फर्स्ट थिंग ये सबके दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, ये बात मैं लिख भी देता हूं, दिस इज व्हाट कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। अगर ये पहले आप फर्स्ट बना लें, 3D वेक्टर्स की आज स्टार्टिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, राइट। सबसे पहले इसको फ्रेम आउट कर लें। इन बिटवीन एक्स एंड वाई एंगल 90, एक्स एंड जेड 90, वाई एंड जेड 90। मैं फिर से एग्जांपल क्लियर कर दूं, इस डायरेक्शन में मोशन एक्स है, अगर सपोज ऊपर की तरफ मैं चल रहा होता तो ये वाई डायरेक्शन का मोशन है, और अगर कैमरे की तरफ चलूं तो ये जेड डायरेक्शन का मोशन है, फाइन। और पीछे चल रहा हूं दैट इज माइनस जेड हो जाएगा, राइट। जैसे सपोज करो ये एक्स है, तो अगर मैं इस तरफ चलूं तो ये माइनस एक्स है, दिस साइड। और इसी तरह अगर मैं वाई की बात कर रहा हूं तो ऊपर जाना, अगर ऊपर से नीचे की तरफ चलूं तो माइनस वाई हो जाएगा, राइट। तो अभी इतना प्रोजेक्शन आपके दिमाग में आना चाहिए। गलती से भी अगर कोई इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की बात करे, जैसे मान लो किसी ने कहा कि सर ये अपने पास एक्स था, से दिस इज वाई, दिस इज जेड, और कोई बाई मिस्टेक ऐसा बोल जाए कि सर ये 90 है
और ये 120 है, तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसा है, या ये 120 है या 130 है, कुछ भूल गया, तो इसका मतलब क्या है, ये दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन गलत होगा, दिस कैन नॉट बी 120, दिस इज व्हाट 90, लेकिन हमें देखते समय लगता है कि मोर देन 90 है, तो हमें अपना इमेजिनेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ाना होगा। तो 3D वेक्टर्स में एक्स वाई जेड तीनों ही आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो रही है? होप ये बात प्रॉपरली आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये रॉन्ग मेथड होगा। नेक्स्ट, अब चलिए, अगर मान लीजिए मैं ऐसा बोलूं आपसे, बहुत बेसिक बात है, सपोज मैंने आपसे कहा ये x है, से दिस इज y एंड दिस इज z, और मैंने आपसे कहा कि आपको इस पॉइंट, यहां कोई पॉइंट है मान लीजिए, इस पॉइंट पर आपको पहुंचना है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर वैल्यू p है, पॉइंट p पर पहुंचना है जिसके कोऑर्डिनेट है ए बी सी, जिसके कोऑर्डिनेट है ए बी सी, राइट। पॉइंट P पर पहुंचना है जिसकी कोऑर्डिनेट है ए बी सी, और मान लीजिए कोई पर्सन है जो यहां खड़ा है, मान लीजिए वो इस प्लेस पर खड़ा है और इसको इस पॉइंट P पर पहुंचना है। तो अब इसको चलने का तरीका क्या होगा? ये सबसे पहले क्या करेगा, लुक केयरफुली, ये सबसे पहले स्टूडेंट्स x डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस चलेगा, a यूनिट, x डायरेक्शन में कितनी यूनिट डिस्टेंस चलेगा, a यूनिट। तो ये x डायरेक्शन में चला, सपोज x डायरेक्शन में ये a यूनिट चला, दिस इज a यूनिट, और ये किस डायरेक्शन में चला है, x डायरेक्शन में। अब इसके बाद मान लीजिए z डायरेक्शन में कितना चलेगा, c। अब आप देखिए जरा, z डायरेक्शन ये है, राइट। तो यहां से अगर ये c चला तो ये लाइक दिस, इस लाइन के पैरेलल ऐसा लाइक चलेगा, ये c हो गया मान लीजिए। और अब बताइए आप, इसको अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो y पर कितना यूनिट चल रहा था, b, तो बताइए y यूनिट पर ये कितना चलेगा, b, और ये डिस्टेंस क्या है, b यूनिट। अब आप सोचकर बताइए, अगर इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट o मान लें, ये इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, बेटर होगा, आप अलग अलग नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। मान लेता हूं मैं इस पॉइंट को o, इस पॉइंट को मैंने r मान लिया, इस पॉइंट को मैंने q मान लिया। अब ठीक है, OQ डिस्टेंस किसके बराबर है, जो हमारे पास OQ डिस्टेंस है, अगर मैं OQ डिस्टेंस की बात करूं तो दैट इज स्मॉल a अप टू दिस, और अगर मैं बात कर रहा हूं QR डिस्टेंस की तो वो C के बराबर है, और अगर मैं RP डिस्टेंस की बात करूं तो वो B के बराबर है। आप इन जनरल बताओ मुझे, क्या ये x एक्सिस पर मूवमेंट है, क्या ये z एक्सिस पर मूवमेंट है, और क्या ये y एक्सिस पर मूवमेंट है? तो अल्टीमेटली वो ऐसे चलते हुए लाइक दिस यहां पहुंच गया। अभी आपको क्या लग रहा है कि यहां कोई पॉइंट इंटरसेक्ट कर गया, बट एक्चुअल में अगर आप सोचो स्टूडेंट्स, तो अब आप जरा फील करो 3D पर कैसा होगा, 3 डायमेंशन पर जरा फील करिए। ये चला है x एक्सिस पर, फील दैट, राइट, ये चला है x एक्सिस पर। तो अगर ये इस साइड मान लेता हूं मैं x एक्सिस है, तो ये ऐसे चला। अब x एक्सिस पर ये a यूनिट चला, फाइन, और z एक्सिस पर ये चला है c यूनिट, ये z एक्सिस है, z मतलब कैमरे की साइड, तो ये चला c, राइट, और वर्टिकल पर चला है ये b यूनिट, ये c यूनिट था, सॉरी, z एक्सिस में, और y यूनिट में ये कितना चला है, b, तो ये ऐसे है। अब आप जरा देखो, पेन की स्टार्टिंग यहां है, राइट, ओरिजिन पॉइंट, यहां से दिस चला, फिर ये यहां से बाहर की तरफ चला, और फिर ये यहां से वर्टिकल चला ऐसे। और अब आप बताओ, क्या ये फील हो रहा है कि इस पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है और इसका जो हेड है यहां, ये आपस में अलग अलग पॉइंट्स हैं, राइट, देख लो प्रॉपर। दिस इज, सपोज करो, ये सबसे पहले देखो, x एक्सिस पर ये a यूनिट डिस्टेंस है, z एक्सिस पर मैंने आपसे बोला कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ कितना चला है, c यूनिट,
और जहां पर ये सी एंड है वहां से ये बी यूनिट ऊपर चला है वर्टिकल। तो बताओ स्टूडेंट्स, क्या आपको प्रोजेक्शन क्लियर हो रहा है सबको ये कैसा है, राइट? लेकिन देखने में हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ बीच में कोई इंटरसेक्शन है। तो क्या यहाँ कोई एक्चुअल में इंटरसेक्शन है? तो ये कॉमन डाउट होता है स्टूडेंट्स को, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर मुझे बताना चाहिए कि यहाँ पर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, राइट? तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए आप लोग, मैं बोल देता हूँ, बेटर होगा आपके लिए, राइट? आप इस लाइन को ही डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर लीजिए, लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ मैं, डोंट वरी। A man who want to move from point O to point P, so man must walk in positive x direction with a unit, कॉमा करके लिखेंगे, in positive z direction c unit and positive y direction b unit, फुल स्टॉप। इसी पर लिखेंगे the diagram shows line OQ and RP, line OQ, this one, line OQ and RP does not intersect each other, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, does not intersect each other, राइट? तो मुझे लगता है ये इंफॉर्मेशन वन लाइन के फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए। अब जरा 3D वेक्टर के बारे में रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा जरा समझिए। आई होप यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है। फाइन स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं अगर, अब मुझे लगता है पेन्स रख देने चाहिए, थोड़ी देर में फिर इसको यूज करेंगे, राइट? क्योंकि पूरा 3 डायमेंशनल व्यू हम लोग एक्स वाई जेड से ही समझेंगे। एंड एक्सेस आप समझ पा रहे होंगे लाइक दिस, वाई इज दिस एंड जेड इज परपेंडिकुलर टू दिस। चलिए अब मैं ऐसा कह रहा हूं, जैसे मान लो ये अपने पास ये से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, दिस इज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है एंड दिस इज पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। मान लीजिए एक वेक्टर है जो वेक्टर ओपी है, राइट? अब इस वेक्टर ओपी पर जो अपने पास पॉइंट्स हैं, पी के जो पॉइंट्स हैं वो ए बी सी है। अगर मैं आपसे रिप्रेजेंट करने को कहूं कि वेक्टर ओपी के बारे में इंफॉर्मेशन दो, इस 3 डायमेंशनल वेक्टर की इंफॉर्मेशन क्या होगी, मैं लिख देता हूं, वेक्टर ओपी शुड बी इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये वेक्टर ओपी की इंफॉर्मेशन है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। फर्स्ट आप इस वेक्टर ओपी को राइट डाउन कर लें, और यहां पर अब जो मैं बात आई कैप के लिए लिखवा रहा हूं इसको ध्यान से समझेंगे। आई कैप यहां पर यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। आई कैप की अगर मैं बात करूं, दिस इज यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टूडेंट जे कैप के बारे में इंफॉर्मेशन दो, तो आप कहोगे दिस इज यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। और अगर मैं के कैप की बात करूं
तो आई कैन से this can be written as unit vector in positive z direction. तो जब भी स्टूडेंट्स थ्री डायमेंशनल व्यू में आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड में अगर आपको यूनिट वेक्टर असाइन करना है, सपोज करिए आपको ए बी सी की पोजीशन दिखानी है, तो यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। और आपको पता है ए कहाँ का इंटरसेप्ट है, एक्स का, तो हम कह सकते हैं यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज व्हाट, आई कैप। इसी तरह जे कैप का मतलब क्या है, बी किसके लिए होगा, वाई के लिए होगा, तो हम कह सकते हैं यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। और के कैप को कह सकते हैं यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप सभी को ये बात प्रॉपर्ली विजिबल होगी और आप इजी वे में इसको पहले फर्स्ट राइट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे वैल्यूज को लिखना है, राइट। वेक्टर के फॉर्म पर कैसे हम लोग दो पॉइंट्स के इन बिटवीन कैसे वैल्यूज को लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, राइट, हेड और टेल के रेफरेंस में। शायद ये लिख चुके हैं। अच्छा, यहां पर मान लीजिए आपको मॉड ऑफ ओपी पूछा जाए, अगर इसका मॉडुलस पूछा जाए तो मॉड ऑफ वेक्टर ओपी मींस व्हाट, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है, तो आप वेल नोन हो। मॉडुलस निकालते समय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के कैप के साथ क्या है, सी, तो सी स्क्वायर, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नाउ अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे हम थ्री डायमेंशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हेडिंग डालिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। आई होप यहां तक लिख चुके हैं सब लोग, राइट। वन बाय वन बड़े स्लोली चलना है हम लोगों को, राइट। अब इनफ टाइम था, लिख चुके होंगे शायद। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। थ्री डायमेंशन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए थ्री डायमेंशन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मुझे करना है और मेरे पास अभी से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। और मेरे पास स्टूडेंट्स दो पॉइंट हैं जहां पर मुझे वेक्टर्स को राइट करना है। ये जो पॉइंट्स हैं अपने पास, इन पॉइंट्स पर ए और बी के कोऑर्डिनेट आपको पता है, राइट। मान लो मेरे पास यहां पर इन बिटवीन, मैं ऐसा बोल रहा हूं, राइट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो यहां पर मैं ऐसा ही बोल दूं, इसको भी दिखाने की क्या जरूरत है। देखो, जैसे मान लो मेरे पास पॉइंट्स हैं, मैंने ऐसा बोला स्टूडेंट्स कि अपने पास जैसे सपोज ये कोई पॉइंट ए है जिस पर कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, और जो b है इस पर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x2, y2, x2, y2 एंड z2। अब आपको वेक्टर ए बी लिखना है। तो वेक्टर ए बी लिखने का बहुत बेसिक मेथड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वेक्टर ए बी क्या होगा, तो आप जानते हैं, जैसे 2D में आप पढ़ चुके हैं, तो x2 से x1 का डिफरेंस कर देंगे, दैट यूनिट। तो हम बोल सकते हैं x2 माइनस x1, और आप जानते हैं x एक्सिस के साथ यूनिट वेक्टर कौन सा आता है, आई कैप, दिस इज आई कैप, प्लस y एक्सिस के लिए y2 माइनस y1, और आप फिर से जानते हैं y एक्सिस के लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा j कैप, प्लस z के लिए z2 माइनस z1, और यहां लिखना चाहिए k कैप।
जेड एक्सिस के लिए। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 3D में, राइट। तो अगर आप वेक्टर ए बी को लिखना चाहते हो, आपको ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट पता है, तो आप वेक्टर ए बी को लिख सकते हो x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, y2 माइनस y1 विद जे कैप, z2 माइनस z1 विद के कैप, और मॉड वैल्यू भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में आता है सर ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, तो आप थोड़ा रिकॉल करो। क्या 2D में मैं ये बात बता चुका हूं आपको? 2 डायमेंशन में भी सेम हमारे पास ए बी पॉइंट्स के लिए वर्जन था, अगर आप याद करें। तो एक्चुअल में हम एक्स एक्सिस में चल कितना रहे हैं? हम एक्स एक्सिस में कितना चल रहे हैं स्टूडेंट्स? ना तो x1 ना तो x2, हम क्या चल रहे हैं? x2 और x1 का डिफरेंस। ठीक इसी तरह y एक्सिस पर हम कितना चल रहे हैं? ना y1 ना y2, y2 और y1 का डिफरेंस। इसी तरह z एक्सिस पर कितना चल रहा है? हम z एक्सिस पर दिस चल रहे हैं z2 और z1 का डिफरेंस। ये बात मैं आपको 2D से समझाता हूं, देखो जरा। इन जनरल ये तो इसका मैथमेटिकल मॉडल हो गया। अगर मैं इसको विजुलाइज कराना चाहूं तो जरा 2 डायमेंशन में चलते हैं वापस से, और मैं अब आपको समझाता हूं कि क्या मैं ये बात सही कह रहा हूं या नहीं। ये x2 माइनस x1 कैसे आता है, जरा देखो। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन देखते जाओ। मान लो 2 डायमेंशन में, यहां बना भी देता हूं से, ये अपने पास x एक्सिस है एंड से दिस इज y एक्सिस। और मान लो स्टूडेंट्स अपने पास ये जो पॉइंट A है, इस पॉइंट A पर अपने पास जो कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1 है। और अगर मैं B पॉइंट की बात करूं तो B पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट है वो x2 और y2 है। अब जरा चेक करो, मैं अगर वेक्टर AB को लिखना चाहता हूं तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं वेक्टर AB को लिखना चाहता हूं तो वेक्टर AB को लिखने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे x एक्सिस पर इसकी डिस्टेंस चाहिए, राइट। तो जरा देखिए, पहले आप मुझे बताएं, अगर मैं इसको समझाने के लिए डॉटेड लाइन की मदद लूं तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? ए कोऑर्डिनेट के लिए, सॉरी ए पॉइंट के लिए, क्या मैं पहले यहां तक x1 डिस्टेंस चलाऊंगा? यहां तक की डिस्टेंस क्या है? x1। और आप याद करिए अप टू दिस x1 है, और अगर मैं वर्टिकल एक्सिस पर इस वैल्यू को चेक करूं तो क्या यहां तक की जो डिस्टेंस है अपने पास, आई कैन से अप टू दिस, ये डिस्टेंस क्या y1 है? अब मैं अगर x2 y2 इधर देखूं B पर, तो बताइए B पर भी अगर मैं डॉटेड से नीचे चलूं, डॉट करके, बताइए यहां तक की डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल पर कितनी है? कैन आई से दिस इज x2? और रिकॉल करो, यहां तक की टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है? दिस इज y2। अब आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, आपको ए बी वेक्टर जब लिखना है तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, बताओ ए बी वेक्टर में कितनी हॉरिजॉन्टल और कितनी वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए? मैं येलो कलर से पूछ रहा हूं, तो बताइए मुझे, क्या आपको ओनली अप टू दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से मतलब है और अप टू दिस वर्टिकल डिस्टेंस से मतलब है? ये टोटल डिस्टेंस y2 है, यहां तक की डिस्टेंस y1 है, तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? क्या ये सबको क्लियर है कि ये y2 माइनस y1 होगी? ठीक इसी तरह बताओ, यहां तक की टोटल डिस्टेंस x2 है, यहां तक की डिस्टेंस x1 है, तो क्या ये वाली डिस्टेंस x2 माइनस x1 होगी या नहीं? क्या ये बात मैंने आपको 2 डायमेंशन में भी पढ़ाई थी? बोलिए स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? अब बताइए, ए से बी की मूवमेंट पर अगर मैं वेक्टर ए बी लिखना चाहूं तो बताइए एक्स एक्सिस में कितने यूनिट चलना है आपको? क्या आपको यहां से केवल और केवल x2 माइनस x1 चलना है? और y एक्सिस में अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो अब आपको बताओ यहां कितनी मूवमेंट करनी है? तो y एक्सिस पर मूवमेंट कितनी है? y2 माइनस y1। दैट इज द पॉइंट। सो दैट्स वाई अगर मैं यहां 2D में वेक्टर ए बी को लिखना चाहता था तो याद करिए हम लोग क्या लिखते थे स्टूडेंट्स? हम लिखते थे x2 माइनस x1, किस में? x एक्सिस। और x एक्सिस के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर दिखाएंगे? i कैप। बताइए अब वर्टिकल एक्सिस में, y एक्सिस में कितनी मूवमेंट है? y2 माइनस y1, तो प्लस y एक्सिस में y2 माइनस y1। यूनिट वेक्टर कौन सा दिखाएंगे?
इस बार दिखाएंगे जे कैप। क्या ये 2 डायमेंशन में भी लेते थे? तो आप सबको क्लियर है क्यों मैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 लिख रहा था 3D में, राइट? मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट सब पढ़ चुके हैं, मैंने 2D वाले में भी बताया था, वहां से ये दोनों बातें रिलेट हो रही है। फाइन, अगर किसी को कोई यहाँ डाउट बन रहा हो दे कैन आस्क। मैं साइड पर हूं, मैं सब आप लोगों के कमेंट्स भी देख रहा हूं, बताएं जरा। फाइन, तो आप लोग लिख सकते हैं यहां पर, इफ ए मैन वांट टू गो फ्रॉम A to B, then in x direction he must go x2 minus x1, comma in y direction he must go y2 minus y1, and in z direction he must go z2 minus z1। ये लाइन आप लोग राइट कर लो। अब मान लो मेरे पास ए बी पॉइंट मुझे अगर नोन होते हैं स्टूडेंट्स, और मैं आपसे कोई वेक्टर वैल्यू पूछूं, तो क्या आप लिख सकते हो? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए से एक पॉइंट ए है जिस पर वैल्यू है 1, 3, 4, और यहां से बी पर वैल्यू है पॉइंट्स की 2, 1, 6, और आपको लिखना है वेक्टर ए बी। तो बताइए स्टूडेंट्स, वेक्टर ए बी अगर आप लिखना चाहो तो क्या वेक्टर ए बी का लिखने का मतलब है x2 माइनस x1? इवन देखो स्टूडेंट्स, ये ऐसा नहीं है केवल यहां यूज होगा, इवन इन फिजिक्स सेकेंड जब आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ोगे और एक चार्ज की लोकेशन लिखोगे, 5 कूलम का चार्ज विद 216, तो उसकी लोकेशन दी होगी x1, y1, z1, राइट? तो आपको समझना पड़ेगा, वहां भी इनकी जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ टाइम्स इस वेक्टर पर 3 डायमेंशन की आपको जरूरत पड़ेगी, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए जरा, वेक्टर ए बी अगर लिखें तो कैन आई से x2 माइनस x1, हाँ, विद विच यूनिट वेक्टर आई कैप, प्लस y2 माइनस y1 विद जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 विद k कैप। अब आप बताओ स्टूडेंट्स, इजीली आप लिख सकते हो x2 इज हाउ मच, 2 माइनस 1 आई कैप, प्लस y2 पर वैल्यू 1 है, 1 माइनस 3 जे कैप, प्लस z2 की अगर बात करें तो 6 माइनस 4 k कैप। अब आपके पास जो वैल्यू आ चुकी है 2 माइनस 1 का मतलब 1, तो 1 यूनिट इन आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। देखो, अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये वेक्टर x डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है, तो आप क्या बताओगे? ये वेक्टर x डायरेक्शन में 1 यूनिट मूव कर रहा है। क्यों? आई कैप है, राइट, और 1 वैल्यू है, तो x डायरेक्शन में कितना है? ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में 1 यूनिट, पॉजिटिव x डायरेक्शन में 1 यूनिट। हाँ, यहां देखो j कैप के साथ यहां साइन कैसा है? माइनस, तो इसका मतलब है ये y नहीं है, माइनस y में 2 यूनिट है। y नहीं स्टूडेंट्स, j कैप के साथ साइन यहां कैसा है? माइनस, तो क्या बोलोगे? माइनस y में, y कहां था? अगर इसको मैं x एक्सिस मान रहा हूं, राइट, इसको मैं y मान रहा हूं, तो y का माइनस y नीचे होगा। x इधर मान रहा हूं, राइट, तो x का माइनस x इधर होगा। z अगर मैं इधर मान रहा हूं तो माइनस z बैक साइड होगा। वर्ड बाय वर्ड्स, जानबूझकर मैंने ये माइनस वाला लिया है। तो क्लियर हुआ क्या सबको? ये -2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? नेक्स्ट, प्लस 2k कैप का मतलब हम कह सकते हैं ये कितना यूनिट चलेगा ए से बी पर? 2 यूनिट इन पॉजिटिव z डायरेक्शन। यहां क्या था? 2 यूनिट इन माइनस y डायरेक्शन, प्लस 1 यूनिट इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। व्हाट माय वर्ड्स स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई होगी। और अगर मॉड भी निकालना होता
तो सेम अंडर रूट में दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर मॉडुलस निकाल लेते। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की स्टार्टिंग करने जा रहा हूं, राइट। ये वाला मॉड्यूल मैं यहां क्लियर करता हूं, कंप्लीट करता हूं, और अब हम लोग चलना चाहेंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पर चलते हैं, राइट, अपने नेक्स्ट लेक्चर पर। तो गाइस आई होप यहां तक का लेक्चर सभी को क्लियर होगा, और डीपीपी मैं लिंक बॉक्स में दे दूंगा, राइट। वहां से आप लोग डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम को स्टार्ट कर दीजिएगा, और आई होप आप सभी मेरी क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे और फिजिक्स को प्रॉपरली फील कर पा रहे होंगे। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, 3 डायमेंशंस पर मैंने नंबर ऑफ टाइम्स देखा है कि स्टूडेंट्स कहाँ क्या चीजें गलत सोच लेते हैं। कई स्टूडेंट सोचते हैं सर 120 वाला डाउट तो हमें होता ही नहीं, लेकिन मैंने देखा है अपने लास्ट एक्सपीरियंस से कि नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स क्या गलत सोच लेते हैं। इसलिए बहुत बेसिक से चलकर चलना है। फार्मूले में भी कई को लगता है सर x2 - x1 ही क्यों लिखा, तो मैंने आपको ब्रीफ किया, राइट। तो सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गाइस, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।